हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 सेमेस्टर के 2019 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को। ये आप लोगों का कोर 14 का पेपर है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला पेपर। इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला, हु रोट अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। चूँकि यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछा है तो सिर्फ आप जगह का नाम लिखें, कलकत्ता। जैसे यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन देख के ये समझ में आना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किस सेशन के बारे में पूछता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन को पढ़ लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सेकंड सेशन पूछ चुका है एक ईयर तो दूसरा भी सेम टू सेम यही पूछेगा दूसरी बार भी। सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है, किसी दूसरे सेशन में किस सेशन में कौन सा पर्टिकुलर गीत गाया गया, किसकी अध्यक्षता किसने की, कहाँ पर प्रथम सेशन हुआ। इस तरह से कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच न्यू पॉलिटिकल पार्टी केम इनटू बीइंग इन द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट ढाका। ढाका में जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1906 ईस्वी में, उस वक्त कौन सी पार्टी एग्जिस्टेंस में आई थी? तो वो था मुस्लिम लीग। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में स्थापित किया था। तो यहाँ जस्ट नाम है, तो नाम पूछा गया तो सिर्फ नाम को लिख दीजिए। नेक्स्ट, हु डिक्लेयर द कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या है और इसे किसने डिक्लेयर किया? यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन है कि किसने डिक्लेयर किया 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ नाम लिख दीजिएगा, रैमसे मैकडोनाल्ड। लेकिन कम्युनल अवार्ड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मे बी कम्युनल अवार्ड कब आया, इसे क्यों लाया गया, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। और भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तो फर्स्ट के साथ साथ जब आप लोग फर्स्ट राउंड टेबल को पढ़ें तो और भी राउंड टेबल को पढ़ लीजिएगा कि किस समय में हुआ, किसने अध्यक्षता की, कहाँ पर हुआ। तो फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो आपका हुआ था नवंबर 1930 में स्टार्ट हुआ था और जनवरी 1931 तक चला था। नेक्स्ट, नेम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एच नंबर क्वेश्चन, राइट अ नेम ऑफ एन इंडियन हिस्टोरियन ऑफ सबाल्टर्न स्कूल। सबाल्टर्न पद्धति या सबाल्टर्न विचारधारा के एक भारतीय इतिहासकार का नाम लिखना है, तो आप यहाँ पर रंजीत गुहा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 2 प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशन। कांग्रेस के पहले स्थापित कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, उनका नाम लिखना। बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं इस समय स्थापित हुई थी, किसी भी 2 का नाम लिख दीजिए। जैसे जमींदारी एसोसिएशन, ये पहला ही बहुत ही पुराना एसोसिएशन था। पूना सार्वजनिक सभा लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे, उनमें से कोई भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ 2 मुस्लिम लीडर्स हु वर पार्टिसिपेटेड इन स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, ऐसे 2 मुस्लिम नेताओं के नाम लिखना है। तो जैसे लियाकत हुसैन है, अब्दुल हकीम है, इस्माइल हुसैन है, और भी बहुत सारे। 2 यहाँ पर आप लिख दीजिए, लियाकत हुसैन लिख दीजिए, इस्माइल हुसैन भी लिख सकते हैं, अब्दुल रसूल भी एक थे, अब्दुल हकीम भी थे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सबको जानते हैं, ये बिल्कुल ही अननोन कोई इवेंट नहीं है, इससे सभी कोई परिचित हैं। तो किस कारण से हुआ था और कब हुआ था ये लिख दीजिए। जैसे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये घटना घटी थी। जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में सैफुद्दीन किचलू और एक नेता थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था बैसाखी वाले दिन जलियांवाले बाग में, अमृतसर के। वहाँ पर ओ डायर के द्वारा गोली चलाई गई, जहाँ पर काफ़ी निर्दोष लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग लोगों की हत्या हुई। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक वहाँ पर कुआं था, उस कुएं में कूद पड़े, क्योंकि रास्ता जो था वो काफ़ी संकरा था और इतनी भीड़ को भागने का मौका नहीं मिला। तो ये ओवरऑल घटना है। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 से 3 लाइन में शॉर्ट करके इसको लिख दीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है?
देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो है वो साइमन कमीशन के विरोध में प्रस्तुत किया गया था। एक्चुअली साइमन कमीशन जब यहाँ पर आया था तो भारतीयों ने उसका विरोध किया, तो अंग्रेजों ने चैलेंज किया कि ठीक है, आप अपने से नियम बनाइए, संविधान बनाइए, सेट ऑफ रूल्स जो आपको चाहिए, अगर आप बना सकते हैं तो। इस चैलेंज को भारतीयों ने एक्सेप्ट किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई थी, और इन्होंने इस कमेटी में जितने भी सदस्य थे सबने मिलकर एक संविधान का मसौदा तैयार किया, और यह रिपोर्ट ही जो है वो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी गई। नेक्स्ट है, व्हेन एंड बिटवीन हुम पूना पैक्ट कंक्लूडेड। पूना पैक्ट कब और किन के बीच हुआ, ये समझौता किसके बीच हुआ? तो पूना समझौता जो है ये 26 सितंबर 1922 को हुआ था। इसमें मध्यस्थता की थी मदन मोहन मालवीय ने, राजगोपालाचारी ने और राजेंद्र प्रसाद इत्यादि और एक दो नेता थे। इनकी मध्यस्थता से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट, व्हेन एंड बिटवीन हुम वाज द पूना पैक्ट। अच्छा, ये तो हो गया। एफ नंबर, वेयर एंड व्हेन डिड द एका मूवमेंट बिगिन। एका मूवमेंट कब हुआ? तो जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसी वक्त का है कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा और खिलाफत आंदोलन के कुछ सदस्यों के द्वारा 1921 में इसे शुरू किया गया था, और इसे मदारी पासी ने फिर इसका नेतृत्व किया। ये 1921 में हुआ था, मदारी पासी के नेतृत्व मिला इसे। और ये जो एरिया है कहाँ पर हुआ था? तो हरदोई वाला क्षेत्र में, बहराइच, हरदोई, सीतापुर, ये वाले क्षेत्र में ये हुआ था। नेक्स्ट, वाई वॉज द लाहौर सेशन 1940 ऑफ द मुस्लिम लीग सो इम्पॉर्टेंट। 1940 का मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन हुआ था वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि ऑफिशियली इसी समय पाकिस्तान की डिमांड की गई थी, इसीलिए इसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। सीमांतवर्ती गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांतवर्ती गांधी कहा जाता है। चूंकि यहाँ पे क्यों नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको जान लीजिए। सीमांतवर्ती गांधी या फ्रंटियर गांधी इसीलिए इन्हें कहा गया है क्योंकि उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पश्तून मूवमेंट से रिलेटेड इन्होंने शुरुआत किया था। जिस तरह से पूरे भारत में गांधी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है मास मूवमेंट को लीड करने में, तो उत्तर पश्चिम वाले जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कॉलोनियल रूल के अपोजिशन में। और इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक दल था जो खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एक नज़र लॉन्ग क्वेश्चन पर भी देख लें। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। असेस द व्यू ऑफ सबाल्टर्न हिस्टोरियन रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर जो सबाल्टर्न हिस्टोरियन है उनका क्या नज़रिया था, उन्होंने क्या व्यू दिया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, किस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को डिफाइन किया है, उसको लिखना है। नेक्स्ट, बी नंबर क्वेश्चन, एग्जामिन द सेफ्टी वाल्व थ्योरी इन कनेक्शन विद द ओरिजिन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय में बहुत सारी बातें कही गई है, उसमें से एक बात ये था कि सुरक्षा वाल्व के रूप में प्रयोग किया गया है कांग्रेस को। तो किस तरह से इसे सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग किया गया? लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी सेफ्टी वाल्व के थ्योरी के विषय में कि कांग्रेस जो है वो एक सेफ्टी वाल्व की तरह है अंग्रेजों के लिए। तो किस तरह से है और किस तरह से सेफ्टी वाल्व को कांग्रेस को उनके द्वारा लिंक किया गया है, उसी को यहाँ पर लिखना है। सेफ्टी वाल्व के अपोजिशन में एक तड़ित चालक का सिद्धांत आया था, उसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि तड़ित चालक का सिद्धांत जो है वो कांग्रेस के संदर्भ में किस प्रकार उसे सेटिस्फाई करता है या जस्टिफाई करता भी है या कि नहीं, वो अपने मतों को वहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट, हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब आया तो भारतीयों का क्या रवैया था उनके प्रति या क्या रिएक्शन था, वो यहाँ पर लिखना है कि किस तरह से विरोध हुआ, क्यों विरोध हुआ, फिर क्या परिणाम में आया, ये चीज़। नेक्स्ट, एनालाइज ब्रीफली द रोल प्लेड बाय वर्किंग क्लास इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द 1930s। 1930 के दशक में जो मास मूवमेंट्स हुए थे, नेशनल मूवमेंट जो हुए थे, उसमें जो श्रमिक वर्ग था, मजदूर वर्ग था, उसका क्या योगदान है, उसको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, ब्रीफली नरेट द इवेंट्स लीडिंग टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को लिखना है कि कौन कौन से वो कारक जिम्मेवार थे जिसने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की।
10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। राइट द ट्रेंड्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट का बंगाल में क्या स्वरूप था वो लिखना है। नेक्स्ट, अकाउंट फॉर द राइज ऑफ M.K. गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के उदय के ऊपर एक आलोचना करना है या उसके बारे में लिखना है कि किस तरह से गांधी जी भारतीय राजनीति में उभरे। नेक्स्ट है, वुड यू आर्ग्यू दैट पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज इनवाइटेबल। क्या आप इस मत से सहमत है या क्या आप इस मत में आपका क्या विचार है कि भारत का जो विभाजन हुआ वो अवश्यंभावी था, वो होना ही था, वो पहले से ही तय था। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। ओवरऑल हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देख लिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है आप उन सारे टॉपिक्स पे भी ध्यान रखिए। जैसे हो सकता है जो शॉर्ट क्वेश्चंस में लास्ट ईयर पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चंस में वो पूछ सकता है, हूबहू नहीं, लेकिन इसी से मिलता जुलता आप लोगों को एक कंसेप्ट मिल जा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि और भी पेपर्स के लिए आप लोग बोल रहे हैं अपलोड करने के लिए, वो धीरे धीरे करके एक एक करके हम अपलोड कर देंगे। और आप लोगों को फिर से बोल दे कि 2 ईयर का ही CBCS सिस्टम के आने के बाद का क्वेश्चन पेपर मिल पाएगा 6 सेम का, क्योंकि इससे पहले 3 बैचेस कंप्लीट हुए हैं जिसमें से एक बैच का असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, उस ईयर का नहीं मिल पाएगा रिसेंट, और ये फर्स्ट बैच का क्वेश्चन पेपर है। तो अभी आप लोग इसी में से हेल्प लीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।